क्या बुआ दादी हो जाएंगे अपने प्लान में सक्सेस या फिर हो जाएगा सीरियल में कुछ बड़ा हंगामा। आखिर कौन सा प्लान है बुआ दादी का और क्या मंगल उस पार्लर से कभी बाहर आ पाएगी भी या नहीं। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि बुआ दादी ने पार्लर बुक किया है मंगल को रेडी होने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो बुआ दादी ने चाल चल दी है, वो चाहती है कि मंगल उस पार्लर में ही बंद हो जाए और ऐसा ही होता है। पार्लर वाली दीदी मंगल को बंद करके चली जाती हैं। अब पार्लर में यहाँ पर बेचारी अकेली मंगल क्या करेगी, कैसे बाहर निकलेगी, वो तो अकेली फंस चुकी है। इधर मंगल देखेगी कि उसके आसपास कोई भी नहीं होता है, पूरा पार्लर खाली होता है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आती है, दरवाजा पीटती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। अब यहाँ पर शटर बंद होता है तो मंगल समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वो सबसे पहले अपना फोन ढूंढती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपना फोन ढूंढती है तो उसके हाथ में उसका सेलफोन तो आ जाता है, लेकिन अक्षत उसको बार बार कॉल करता है और मंगल पिक नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर मंगल देखेगी कि मंगल के फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। हमेशा की तरह मंगल का फोन या तो टूट जाता है या फिर बैटरी डेड हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि मंगल फंस गई है और मंगल का फोन ने काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा परेशान नजर आएगी कि वो कैसे इस पार्लर से बाहर निकले। इधर बात करें अक्षत की तो अक्षत बुआ दादी को फोन पे बात करते हुए सुन ही लेता है, जैसे कि आपने देखा ही था। अब वो कुसुम से बताने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बता पाता है। इसी बीच होगा कुछ बड़ा हंगामा। आखिर क्या, एक्चुअली यहाँ पर जो बुआ दादी है इसी बात का फायदा उठाना चाहती हैं, क्योंकि जैसे कि मौसम खराब था, बादल छा गए थे, तो यहाँ पर वो अपशकुन की बात कहते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा बुआ दादी चाहती हैं कि मंगल जब तक मुहूर्त है तब तक मंडप में ना पहुंचे। अब मंगल की जगह उसकी बहन यानी लिपिका के साथ हो जाए यहाँ पर शादी कपिल की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बुआ दादी का यही प्लान होता है। बुआ दादी यहाँ प्लान बनाकर बैठी हैं कि कपिल की शादी किसी और से नहीं बल्कि लिपिका से हो जाए, क्योंकि पंडित जी ने एक मुहूर्त दिया है और उस मुहूर्त में शादी होना बहुत जरूरी है। ऊपर से काले बादल छा गए हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपशगुन है, ऐसा बुआ दादी कहते हुए नजर आएंगी। इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग यही बनाई गई है कि कहीं ना कहीं मंगल को लेट हो जाए आने में, मंगल ना आ पाए, टाइम से मुहूर्त में ना पहुंचे, जिसके वजह से यहाँ पर बुआ दादी कपिल के साथ लिपिका की शादी का सजेशन दे और सभी इसी बात को मान ले और ना चाहते हुए भी लिपिका की शादी कपिल के साथ कर दें। ऐसी कुछ प्लानिंग करती हुई नजर आती है बुआ दादी। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर बुआ दादी की प्लानिंग सक्सेस होगी या नहीं, आज यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक्चुअली जो मंगल है वो उस पार्लर से बाहर निकलने के नए नए तरीके ढूंढते हुए नजर आएगी। मंगल पूरे पार्लर की खिड़कियों को ढूंढेगी कि कहीं कोई खिड़की तो नहीं है, कहीं से वो जा सके, कूद सके। अब मंगल यहाँ पर खोजबीन कर ही रही होगी कि वहां पर कपिल को मंडप में ले जाया जाएगा, कपिल को बुलाया जाएगा, कपिल आ जाएगा, लेकिन हर जगह मंगल को ढूंढा जाएगा। मंगल कहीं नहीं मिलेगी तो पूरे घर वाले परेशान हो जाएंगे कि मंगल कहाँ चली गई, वो तो तैयार होने गई थी। अब यहाँ पर बुआ दादी बहाना बना देंगी कि मंगल तो पार्लर से निकल चुकी है लेकिन अभी वो घर पे नहीं पहुंची है, तुम्हारी मंगल कहाँ चली गई। मतलब इस तरह से वो सभी घर वालों को टोंट मारते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं वो ब्लेम लगा देंगे कि मंगल कहीं भाग तो नहीं गई है। मंगल के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए नजर आएंगी कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ तो नहीं चली गई है और या फिर मंगल चाहती नहीं है ये शादी करना। इस तरह की कुछ बातें करेंगी। अब यहाँ पर घर वाले परेशान हो जाएंगे, लेकिन अक्षत जानता है कि उसकी माँ कहाँ है, जिसके बाद वो कुसुम को बताने की कोशिश करेगा लेकिन कुसुम उसकी बात नहीं समझ पाएगी। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके अक्षत की जो बात है वो कहीं ना कहीं कपिल सुन लेगा। कपिल को ये बात पता चलेगी कि मंगल जी तो पार्लर के लिए गई थी और वहां से अभी तक वापस नहीं आई है और मंगल जी कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती हैं और वो इतना बड़ा कदम तो कभी नहीं उठाएंगी कि शादी वाले दिन बिना बताए कहीं चली जाएं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मंगल जी कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसी हैं। अब यहाँ पर कपिल इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंगल को खोजने के लिए निकलेगा, उसको ढूंढने के लिए निकलेगा, लेकिन बुआ दादी और प्रतिमा उसको रोकते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनेगा और मंगल को ढूंढ लाएगा एंड फाइनली मंगल मंडप तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ सभी घर वाले मंगल को देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बुआ दादी हमेशा की तरह मंगल के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए नजर आएंगी। लेकिन कपिल हमेशा की तरह मंगल का सपोर्ट करेगा और यहाँ पर लिपिका की शादी नहीं हो पाएगी।
तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मंगल और कपिल की शादी हो पाएगी या नहीं। इधर बात करें लक्ष्मी की और करण की, तो ये सीरियल तो अब बहुत अच्छा जाने वाला है टीआरपी में भी और स्टोरी में भी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लक्ष्मी का सफर काफी बोरिंग चल रहा था और काफी टीआरपी गिर भी गई थी, लेकिन जब से एक दो न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई है, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मंगल के साथ साथ यहाँ लक्ष्मी के सीरियल में भी कुछ नए कैरेक्टर्स आएंगे, और सेम वैसा ही हुआ। अब यहाँ पर करण की एंट्री हो गई है और बरखा की एंट्री हो गई है। बरखा तो एक नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो करण है वो आगे चलकर लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छे और सपोर्टिव दोस्त बनने वाले हैं। जी कुछ ऐसी ही अपडेट्स आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से दादी की एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी को पसंद करती हैं और यहीं से सीरियल की कहानी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो करण है वो लक्ष्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करता हुआ नजर आएगा, नोक झोंक चलेगी इनके बीच में। और वहीं दूसरी ओर करण म्यूजिक का शौक रखता है, जिसके चलते वो कार्तिक निगम को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि कार्तिक अपने टाइम पर एक बहुत अच्छा सिंगर हुआ करता था। अब यहाँ पर कार्तिक को ढूंढ कर वो सबके सामने ले आएगा और जिस अतीत को लक्ष्मी पीछे छोड़कर आई थी वही उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे को देखकर पहले की तरह रिएक्ट करेंगे या फिर आज भी वो एक दूसरे से दुश्मनी करते हुए नजर आएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन जिस तरह से करण और लक्ष्मी की केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी है और दर्शकों को पसंद भी आ रही है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से ही ये कहानी आगे बढ़ी है और शो की टीआरपी भी काफी अच्छी जा रही है। अगर मेकर्स चाहें तो इस पूरे सीरियल को एक लंबी कहानी के रूप में दिखा सकते हैं। इधर बात करें गायत्री की, तो गायत्री अपने बेटे को बुलाना चाहती है, क्योंकि कार्तिक के जो पापा हैं वो बीमार रहते हैं। तो कार्तिक अपने घर में फिर से एंट्री करेगा। संजना और कार्तिक की बहन सबको दिखाया जाएगा, एक पूरी फैमिली दिखाई जाएगी और यहाँ पर करण और कार्तिक की फैमिली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हुए नजर आएंगे और इनके बीच में लक्ष्मी नजर आने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी करण के यहाँ काम करती है और बरखा उसको निकलने नहीं देगी। तो लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं करण और कार्तिक के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा और वही पुरानी यादें, वही पुरानी चीजें फिर से दोहराई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जिया की एंट्री अभी नहीं होने वाली है। जिया को कुछ दिन के लिए ब्रेक दे दिया गया है, इसलिए शो में अभी जिया की एंट्री नहीं होगी। इसी वजह से शो की टीआरपी बढ़ गई है, क्योंकि बार बार लोग जिया को देखकर परेशान हो गए थे। बट यहाँ पर करण और लक्ष्मी की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। आपको कैसा लग रहा है ये सीरियल, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आते थे वो लक्ष्मी का सफर ऑफ एयर करने के लिए ही आते थे और एक टाइम पर मेकर्स ने ये डिसीजन भी ले लिया था। बट यहाँ पर कैरेक्टर्स को बढ़ाकर, कहानी को आगे बढ़ाकर ये शो अच्छी खासी टीआरपी लेकर आ रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको करण और लक्ष्मी की केमिस्ट्री कैसी लगती है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर बात करें लिपिका की, तो बुआ दादी लिपिका को शादी करने के लिए फोर्स करेंगी। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड्स में मेकर्स क्या कुछ नया लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।